लें जी, कहानी फिर शुरू हो गई और इंडिया एक बार फिर भागने पे मजबूर। क्या हुआ, भाग गया। पहले उन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और एक बार फिर उनके जो टीम ऑफिशियल थे आईसीसी की जानब से, जो रिकमेंड करता थे जिन्होंने पाकिस्तान आना था, वो भी भागना शुरू हो गए। अंपायर और टीम के जो रेफरी हैं वो दोनों ने भी आने से इनकार कर दिया है। ये हमेशा से ऐसा होता रहा है कि इंडिया कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी हो। हैदर, ये बड़ा एक दुखदेह बात भी है कि इंडिया की तरफ से हमारे यहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं आएगा, खेलने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों के हकूक़ का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। देखिए, दो इंडियन ऑफिशियल जिनका ताल्लुक ऐसे आईसीसी इवेंट में, तो ऑफिशियल्स को कम से कम एहतियात बरतनी चाहिए और इस तरह तासुब पर मबनी फैसले नहीं करने चाहिए। एक उनका मैच रेफरी हैं, एक उनके एम्पायर हैं। इन दो ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। पहले ये उन्होंने आईसीसी को बताया, को कहा है, और ये 4 ऐसे मौके हैं जब भारत ने इनकार किया। और पहला मौका ये था कि भारत के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब बातचीत शुरू हुई तो इंडियन टीम ने इनकार कर दिया था सबसे पहला। दूसरा इनकार तब हुआ जब हमने देखा कि उनके कप्तान ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और कहा कि हम पाकिस्तान में जो कप्तानों की कॉन्फ्रेंस होगी, कैप्टन्स कॉन्फ्रेंस, और जो फ़ोटो शूट होगा, जो एक तस्वीर बनाई जाती है हर इवेंट से कबल, उसमें वो शरीक नहीं होंगे। तो उस वक्त उन्होंने आने से इनकार किया तो एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। उसके बाद एक और मामला ये हुआ कि जब ये उनके एक एम्पायर ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। अब चौथे नंबर पर ये एक मैच रेफरी की जानिब से कहा गया है हम नहीं आएंगे। उन तीनों की जानिब से तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात की गई। इस दौरान हमने ये भी देखा कि चूँकि आईसीसी के इस चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो पर पाकिस्तान का नाम है, और जहाँ पर भी कोई भी मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, उस मुल्क का नाम उस लोगो पर लिखा जाता है। इस लोगो पर लिखे जाने की वजह से उनकी टी शर्ट पे पाकिस्तान का नाम था, तो इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। तो उसके बाद अब ये सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में रुक जाएगा? देखिए, इससे रुकता कुछ नहीं है, सफ़र चलता है, दुनिया आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ये नादान लोग खेल में भी सियासत को ला रहे हैं। अब देखिए ना, जवागल सिरनाथ की बात कीजिए, वो रेफरी हैं और सीनियर ऑफिशियल हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ राब्ते की बजाय आइस के साथ इस हवाले से कोई डिस्कशन या सिक्योरिटी मामलात पर बात करने के बजाय उन्होंने ये जांचना भी मुनासिब नहीं समझा कि उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे एससीओ कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आईसीसी से रब्ता किया और कहा कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हम प्रेशर क्या हो सकता है? ये प्रेशर होता है बुनियादी तौर पर। आप खुद देखें कि इंडिया जिस तरह की रियासत है, वहाँ पर राहुल गांधी खुद बजाते खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के होते हुए वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो नज़र नहीं आ रही। दूसरा, या वहाँ पर जो सेकुलर रियासत का कंसेप्ट था वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ जो वार है उसके असरात हमें खेल तक नज़र आ रहे हैं। यही वजह है, और ये बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सिरनाथ वहाँ से नहीं आए। और दूसरा, मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ देह है कि ग्राउंड के अंदर जो अफराद होते हैं उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए या खौफजदा नहीं होना चाहिए। इनमें नेथन मैनन की बात करें तो वो एम्पायर हैं, अब वो भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं आ रहे। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान की जानब से वर्ल्ड क्लास अलीम डार साहब होते थे, वो इंडिया जाते रहे, इंडिया के बहुत सारे मैचों की उन्होंने अंपायरिंग भी की। बहरहाल अभी हमारे पास पाकिस्तान से एक और शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर करनी है। देखिए ना, अब पाकिस्तान से एक वाहिद कप्तान है। पहले अलीम डार, तो अलीम डार का मुतबादल कोई नहीं हो सकता, बहुत बड़ा नाम है। अलीम डार ने बैसियत एम्पायर वो डिसीजन दिए जब हाई बहुत ज़्यादा तगड़ा मैच होता था और प्रेशर मैच होता था और हाई वोल्टेज मैच होता था। एट दैट टाइम उन्होंने बड़े ब्रेव डिसीजन लिए और उन पर कायम रहे, और वक्त ने साबित किया उनके डिसीजंस की वजह से कोई मैच टीम जीती या हारी उस तरह का उन पे तनकीद नहीं हुई, बल्कि उनको हमेशा अप्रिशिएट किया गया, और इसीलिए उन्हें एम्पायर ऑफ द ईयर का मुसलसल अवार्ड दिया जाता रहा। उन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। अब आते हैं दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम देखें, इस दौरान अब एहसन रज़ा जो हैं वो सोल पाकिस्तानी एम्पायर हैं जो कि इस फहरिस्त में है। अब ये फहरिस्त है क्या? 12 मेंबर का एम्पायर का पैनल आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए दे दिया है कि ये 12 एम्पायर्स होंगे जो कि
क्रिकेट टूर्नामेंट को देखेंगे, उनके पैनल में से ये उनमें पाकिस्तान का एक एहसन रज़ा हैं और इंडिया से ये मेनन थे जो जिन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और ये एलीट पैनल का हिस्सा होते हैं। जी जी, वो ये एलीट पैनल का हिस्सा होते हैं, एम्पायर पैनल का हिस्सा होते हैं, जो कि ये एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेकिन इनमें से इंडिया से जो थे उन्होंने आने से माजरत कर ली। एहसन रज़ा हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पर एम्पायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लेकिन एक और बात बताएं कि यहाँ पर जो हमारे सामने नाम आ रहे हैं, इस पर कोशिश करते हैं कि अलग से हर एम्पायर की जो प्रोफाइल है उस पर बिल्कुल, ये हम अपने नाजरीन तक की बात पहुंचाएंगे और बताएंगे भी कि जो एलीट पैनल है वो क्या है, जो प्रोफेशनल पैनल है वो क्या है, और कौन कौन सा अंपायर जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आ रहे हैं अंपायरिंग करने के लिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने मैचेस उन्होंने उनमें सर्व किया है। बहरहाल भारत की जानब से एक बार फिर मायूसी हुई क्रिकेट शायकीन को, चाहे वो इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, क्रिकेट शायकीन को इसलिए मायूसी हुई कि सियासत हर जगह के अंदर मौजूद है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।